26 नवंबर 2008 रात 11:47 जब पूरा देश मुंबई हमलों की दहशत में डूबा था, उसी समय दिल्ली में एक ऐसी खामोश जंग शुरू हो चुकी थी जिसका कोई रिकॉर्ड आज तक मौजूद नहीं है। एक रहस्यमयी नाम, राख। एक ऐसा चेहरा जो हर भीड़ में था लेकिन किसी कैमरे में नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के अंदर छिपे एक खतरनाक स्लीपर सेल का पीछा किया, कैसे अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक गुप्त ऑपरेशन शुरू हुआ और कैसे इस पूरे नेटवर्क की परछाई बार बार दाऊद इब्राहिम तक पहुंचती रही। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई देंगे अजीत डोभाल, दाऊद इब्राहिम, राख, रहस्यमयी एजेंट, दिल्ली पुलिस अधिकारी और गुप्त ऑपरेशन टीम। 26 नवंबर 2008 रात 11:47 नई दिल्ली। सर्द हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुल चुका था। मुंबई में हो रहे आतंकी हमलों की खबरें पूरे देश को हिला रही थीं, लेकिन दिल्ली की अंधेरी गलियों में कुछ ऐसा चल रहा था जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया था। उसी रात एक गुप्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट चुपचाप एक सुरक्षित कमरे में पहुंचाई गई, जहां अजीत डोभाल की पैनी निगाहें हर शब्द को ऐसे पढ़ रही थीं मानो उन अक्षरों के पीछे छिपे साए को पहचान रही हों। रिपोर्ट में एक नाम बार बार उभर रहा था, राख। ये कोई साधारण नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसे स्लीपर सेल का संकेत था जो वर्षों से दिल्ली के भीतर जड़ें जमा चुका था। मुंबई हमलों के पीछे दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क की आशंका पहले ही गहरी हो चुकी थी, लेकिन ये नई जानकारी एक अलग ही कहानी कह रही थी। दिल्ली के बीचों बीच भीड़ में घुला हुआ एक चेहरा जो न तो किसी रिकॉर्ड में था, न ही किसी कैमरे में स्पष्ट दिखाई देता था, धीरे धीरे सक्रिय हो रहा था। ये व्यक्ति कोई हमला करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा तैयार करने के लिए तैनात था। हर दिन, हर घंटे उसकी गतिविधियां इतनी सामान्य थीं कि वो खुद को अदृश्य बना चुका था। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह आभास हो चुका था कि ये सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी है। 30 नवंबर 2008 सुबह 3:20 दक्षिण दिल्ली। एक पुराने अपार्टमेंट के भीतर हल्की रोशनी चल रही थी। उसी कमरे में बैठा राख बिना किसी भाव के नक्शों को देख रहा था। उसके सामने दिल्ली की कई महत्वपूर्ण स्थान चिन्हित थे, लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। ये अनिश्चितता ही सबसे खतरनाक थी। दूसरी ओर अजीत डोभाल ने अपने सीमित और भरोसेमंद अधिकारियों के साथ एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जो आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी दर्ज नहीं हुआ। ये एक छाया युद्ध था, जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता था और हर कदम एक जोखिम था। दिन बीतते गए और हर गुजरते घंटे के साथ तनाव बढ़ता गया। दिल्ली पुलिस के कुछ चुनिंदा अधिकारी इस गुप्त मिशन का हिस्सा बनाए गए, लेकिन उन्हें भी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। हर सुराग अधूरा था, हर जानकारी में एक खाली जगह थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जानबूझकर इस नेटवर्क को परत दर परत छुपा रहा हो। इस पूरे खेल के पीछे दाऊद इब्राहिम का नाम एक साए की तरह मौजूद था, लेकिन उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी, एक ऐसे दुश्मन को रोकना जो मौजूद भी था और नहीं भी। 5 दिसंबर 2008 रात 1:05 पुरानी दिल्ली। अचानक एक हलचल हुई। एक संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली जिसने पूरे ऑपरेशन को तेज कर दिया। एक गुप्त लोकेशन पर छापा मारा गया, लेकिन वहां पहुंचने पर केवल खाली कमरा मिला। दीवारों पर कुछ निशान थे जो जल्दबाजी में मिटाए गए थे। ये साफ था कि राख को भनक लग चुकी थी। अब ये केवल पीछा नहीं था, बल्कि एक दौड़ बन चुकी थी, समय के खिलाफ और उस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ। इसी बीच एक नई जानकारी सामने आई जिसने पूरे खेल को पलट दिया। ये स्लीपर सेल केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका संबंध एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ये केवल एक हमले की योजना नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो पूरे देश को अस्थिर कर सकता था। अजीत डोभाल ने तुरंत रणनीति बदली। अब लक्ष्य केवल राख को पकड़ना नहीं था, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करना था। 10 दिसंबर 2008 शाम 6:40 एक भीड़ भाड़ वाला बाजार। कैमरों की नजरों के बीच हजारों चेहरों में एक चेहरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वही खाली नजरें, वही भावहीन चाल, लेकिन इस बार उसे देखा जा चुका था। एक अदृश्य घेरा उसकी चारों ओर बन चुका था। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ा, पूरा इलाका अचानक सक्रिय हो गया। कुछ सेकंड के भीतर सब कुछ बदल गया। राख को घेर लिया गया, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था।
मानो वो जानता था कि ये अंत नहीं है। उस गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित रह गए। उस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी थीं, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। दाऊद इब्राहिम का नाम फिर से चर्चा में आया, लेकिन हर बार की तरह वो एक साई की तरह ही बना रहा। ये पूरी घटना आधिकारिक इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हुई, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे, ये एक ऐसा अध्याय था जिसे वे कभी भूल नहीं सके। दिल्ली की वही सर्द रातें आज भी वैसी ही लगती हैं, लेकिन अब हर सन्नाटा एक सवाल बन चुका है। क्या राख वास्तव में खत्म हो चुका था, या वो केवल एक शुरुआत थी किसी और गहरी और खामोश जंग की? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और गहरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और अनकही सच्चाई के साथ।